मंत्री जी को पेट में दर्द हुआ, माशाल्लाह, शुक्रिया उनका। नहीं, तो सर कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता को माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। ये गंभीर विषय है सर, तो मना है सर। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। 15 सालों में पहली बार संसद में अमित शाह न्याय की गुहार लगा रहे थे। मोदी जी की इज्जत की धज्जियां उड़ रही थी। ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मोदी जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, संसद के नेता हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करें। पहली बार राहुल गांधी शिवजी की फोटो लेकर पार्लियामेंट में पहुंच गए। पहली बार राहुल गांधी ने मुसलमानों का नाम लिया और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐसी क्लास लगाई कि ऐसी क्लास कभी भी मोदी और विपक्षी नेताओं को नहीं लगी। पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी के उस बयान के बारे में जिन्होंने भारत में तहलका मचा दिया है। राहुल गांधी ने हिंदू के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसकी वजह से सोशल मीडिया में ये बातें फैल रही हैं कि राहुल गांधी ने हिंदू कम्युनिटी के लोगों की इंसल्ट की है। पहले आपको वो बयान सुन लेना चाहिए। वो बयान ये है। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे नफरत हिंसा फैलाते हैं। जिसके बाद मोदी जी खड़े हुए हैं और इस पर निंदा करें, लेकिन मोदी जी का अंदाज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये मोदी जी का बयान आपके सामने बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। अब राहुल गांधी नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये जो वीडियो आपने देखा, एक्चुअली में इस वीडियो को संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया है। एक तरफ सोशल मीडिया में ये फैलाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने हिंदू कम्युनिटी को हिंसक बताया है, लेकिन इस वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा कि राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी अकेले हिंदू नहीं है, आरएसएस हिंदू नहीं है, बीजेपी हिंदू नहीं है। तो उनका निशाना सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक था। ये सब कुछ होते हुए अमित शाह काफी बौखला गए। अमित शाह वो व्यक्ति जो इस देश का गृह मंत्री है और इस देश का सबसे पावरफुल नेता जिसे माना जाता है, उसके सामने यह कहा जाए कि बीजेपी हिंसा करती है, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। लेकिन पहली बार अमित शाह अपोजिशन पर बरस नहीं रहे थे, बल्कि ओम बिरला से गुहार लगा रहे थे कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। जैसा कि क्रिकेट मैच चल रहा है और अमित शाह अंपायर से कह रहे हैं कि आप इंसाफ कीजिए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। उस वीडियो को आप यहां पर देख सकते हैं। कैसे सदन में चल सकता है? ये रहा वो वीडियो। आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। वेल, अब तक तो आपको मजा आ ही गया होगा। जैसा मोदी जी का एकदम उतरा हुआ चेहरा, गिरा हुआ आवाज, अमित शाह का ऐसे इंसाफ का गुहार यानी भीख मांगना ओम बिरला जी से, स्पीकर से, कि हमारे साथ न्याय करो, आपको मजा आया होगा। अब आपका जो ये मजा है ये 3 गुना बढ़ने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने ओम बिरला की जिस तरीके से बजाई है वो काफी सराहनीय है। ओम बिरला की इस तरीके से उन्होंने बैंड बजाई कि ओम बिरला ने भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जो कि आपके सामने है। ये रहा। When Modi ji went and shook your hand and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. तो यहां पर कह रहे थे वो लोग कि जब ओम बिरला जी नेता विपक्ष से मिल रहे थे तो वो सीधे खड़े थे, लेकिन जब नेता सदन से मिल रहे थे यानी मोदी जी, तब वो झुक रहे थे। ये खुद न्यायाधीश यानी आप कह सकते हैं ओम बिरला का अपमान है। ओम बिरला तो सिर्फ आरएसएस के नेता है नहीं, ना ही बीजेपी के हैं, वो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं। वो पार्लियामेंट के नेता से भी बड़े नेता है, सबसे बड़ा होता। और वो अगर पीएम के आगे झुके तो ये उनके अपने पोस्ट का अपमान है।
लेकिन इस बात को अमित शाह डिनाई कर रहे थे। ये आपके सामने है, इसे सुनिए। You bowed down and shook his hand. ये आसन के सामने आरोप है, ये चेयर के सामने आरोप कर रहे हैं माननीय। Now with all respect, अमित शाह कह रहे हैं कि ये आसन के पास आरोप है, यानी ओम बिरला मोदी के आगे झुके नहीं और राहुल गांधी के सामने सीना तन के खड़े नहीं हुए। जबकि साफ तौर पर आपने वीडियो में देखा कि वाकई में जब मोदी जी से वो मिले तो झुक रहे थे और राहुल गांधी से वो मिले तो वो सीना तान के खड़े थे। यानी जो रिस्पेक्ट राहुल गांधी उनको दे रहे थे वो रिस्पेक्ट मोदी जी ने ओम बिरला जी को एज ए स्पीकर नहीं दिया। खैर, उसके बाद राहुल गांधी जी शिव जी की तस्वीर लेकर घुस गए। सुनिए। so I'd like to start by showing an image of our refuge. Okay? सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य। सर शिव जी की फोटो मना अब है, सर? सोचिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो ये दावा करती है कि हिंदू धर्म के हम रक्षक हैं, हिंदू के हम ठेकेदार हैं, हमारे भगवान का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई हमारे भगवान का अपमान नहीं करता, हालांकि कोई करता भी नहीं। वही भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार और उनके स्पीकर शिव जी की फोटो देखकर इतनी घबरा गए कि उन्होंने विवाद ही कर दिया और राहुल गांधी जी को मना करने लगे कि आप इस तस्वीर को यहां पर नहीं दिखा सकते। अब सोचिए, ये तो प्राउड का मोमेंट है। हिंदू बहुसंख्यक देश, हिंदू संगठन की सरकार और एक हिंदू नेता शिव जी की फोटो लेकर पार्लियामेंट के अंदर आया है, लेकिन वो हिंदू पार्टी जो इस देश पर राज कर रही है वो ऑब्जेक्शन कर रही है कि आप शिव जी की तस्वीर सदन के अंदर नहीं ला सकते। मुझे हैरान होती है बीजेपी को वोट देने वाले उन अंधभक्तों के ऊपर कि तुम तो कहते थे कि सनातन धर्म खतरे में है, हमारे भगवान खतरे में है, हमारा धर्म खतरे में है। आज उस भगवान की प्रशंसा जब पार्लियामेंट में हो रही थी तो बीजेपी का ही नेता उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। तो ये किस बुनियाद पर तुमने वोट दिया है? ना तुमने डेवलपमेंट के नाम पर वोट दिया, ना तुमने स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के नाम पर वोट दिया, तुमने सिर्फ धर्म के आधार पर वोट दिया। और आज तुम्हारे ही धर्म के एक भगवान जी को राहुल गांधी जी संसद में लेकर थे और तुम्हारे चुने हुए बीजेपी के नेता, उनके सांसद, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और ओम बिरला सब उसके मुखालफत में खड़े हो गए कि आखिर शिव जी की तस्वीर इसके अंदर क्या कर रही थी। मुझे हैरान हो रही है। खैर, राहुल गांधी जी ने नए संसद में पहली बार मुसलमान का नाम लिया और कुरान की आयत को कोट करते हुए एक बयान दिया जिससे मुसलमान काफी खुश हो रहे हैं। पहले आप उस बयान को ध्यान से सुन लीजिए। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। तो फाइनली राहुल गांधी जी ने मुसलमान का नाम लिया। उन्होंने माइनॉरिटी सिर्फ नहीं कहा, उन्होंने माइनॉरिटीज के साथ साथ मुसलमान भी कहा। और अब उन्होंने इस्लाम की प्रशंसा के बारे में जो कहा, पहले उसे सुन लीजिए। इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही गॉड सेड, हैव नो फियर, आई एम विद यू हियरिंग एंड सीइंग। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। अभय मुद्रा। तो आखिरकार राहुल गांधी जी ने मुसलमान का नाम लिया, इस्लाम के एक आयत को कोट किया। तब से भारत के करोड़ों मुसलमानों के अंदर राहुल गांधी जी के लिए इज्जत बढ़ गई। लेकिन इसमें मेरा एक ऑब्जेक्शन है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये भारत के मुसलमान की सोच कैसी है। यानी राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के अंदर उनका मुद्दा नहीं उठा रहे हैं कि मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की ज़रूरत है, मुसलमान बहुत कम चुनकर संसद में आ रहे थे, मुसलमानों की फ़लस्तीन से एक आस्था है जिस पर भारत सरकार को सोचना चाहिए, इजराइल गलत कर रहा है जिस पर भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए, मुसलमानों को जॉब आरक्षण की ज़रूरत है। नहीं, राहुल गांधी जी ने संसद में खड़े होकर कहा कि हाँ, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है बस। और ये कहा कि कुरान में लिखा है कि डरना नहीं चाहिए किसी को भी, क्योंकि अल्लाह उसके साथ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला हैं। इतना ही कहने पर भारत का मुसलमान ऐसा खुश हो गया कि वो कहने लगा कि हाँ, अब राहुल गांधी जी नेता, उन्होंने मुसलमान का नाम ले लिया। वाह वाह। वो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो शपथ लेने के वक्त नहमदुहु व नुसल्ली, अल्लाह की तारीफ की, अल्लाहु अकबर के नारे लगाए, जय फिलिस्तीन के नारे लगाए, अल्लाह के नाम से उन्होंने शपथ ली, उन्होंने कसम उठाई। उस असदुद्दीन ओवैसी साहब को तुम बीजेपी का बी टीम और एजेंट कहते हो?
और उसे तुमने अकेला छोड़ दिया, उसकी सारी सीटें तुमने हरवा दी, और वो राहुल गांधी जिसने सिर्फ मुसलमान का नाम लिया और कुरान के एक आयत को कोट किया, वो तुम्हारी नज़र में महान हो गया। खैर, ओवैसी साहब का बयान पर पहले आएंगे, उससे पहले आप सुनिए मोदी जी का किस तरीके से राहुल गांधी जी ने मजाक उड़ाया है, ये आपके सामने। The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, has a direct, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. यानी भगवान सीधा मोदी जी से बात करते हैं। Unlike with all humans, we are all biological. सब पैदा हुए हैं We are बायोलॉजी born, तरीके से, we die, मोदी जी पैदा नहीं हुए। but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. शेर। I mean, can you understand the ignorance? That Gandhi is dead and a movie revived the father. राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने एक बयान में कहा था कि भगवान से हमारा सीधा कनेक्शन है, सीधा उनकी भगवान से बात होती है। ये इंटरव्यू उन्होंने रूबिका लियाकत को दिया था, उसी बात का संसद में मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो जिस तरीके से आम इंसान पैदा होता है, मोदी जी वैसा पैदा नहीं हुए, बायोलॉजिकल तरीके से पैदा नहीं हुए। अरे भैया, अगर तुम पैदा नहीं हुए तो ये एक तो आपकी तो माँ हाल फिलहाल डेड हुई है, तो आपकी माँ कैसे थी, तो आपका बाप कैसे था? बायोलॉजिकल तरीके से जो पैदा होता है उसका माँ भी होता है, उसका बाप भी होता है, उसका भाई बहन भी होते हैं। आपके तो माँ बाप दोनों थे, तो आप कैसे पैदा हुए? यानी हिंदू भाइयों को किस तरीके से मूर्ख बनाया गया। अब मैं आपको वो बयान सुनाना चाहूँगा जो इस वक्त डिलीट हो चुका है, संसदीय कार्रवाई से निकाला जा चुका है, जो कि एक्चुअली में हिंदू हिंसा करते हैं का पूरा बयान है। मैं चाहूँगा कि उसे हमारे हिंदू भाइयों को सुनना चाहिए। वो बयान आपके सामने ये रहा। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा, नफरत हिंसा, नफरत हिंसा। ये राहुल गांधी जी का पूरा बयान था कि असल में जो हिंदू होते हैं, जो सच में हिंदू है, वो हिंसा नहीं करते, वो लिंचिंग नहीं करते, वो मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बातें नहीं बकते, बल्कि वो अपना काम धंधा में बिजी रहकर घर संभालते हैं। लेकिन जो सो कॉल्ड हिंदू है, जैसा कि बीजेपी है, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग हैं, जो खुद को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ हिंसा ही फैलाते रहते हैं। इस बयान को एक्चुअली में पूरे सोशल मीडिया से गैप कर दिया गया है। अब मैं आपको ओवैसी साहब का बयान सुनाना चाहूँगा और आपको खुद फैसला करना है कि ओवैसी साहब ने जो भाषण और जो मुद्दे संसद में उठाए हैं वो महत्वपूर्ण है, या फिर जो राहुल गांधी ने अपने भाषण में उठाए वो महत्वपूर्ण है। ये ओवैसी साहब का वीडियो आपके सामने। कैसा होगा जब बीजेपी मुझे गायब करना चाहती है और दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां के लिए मेरा वजूद सिर्फ वोट डालना और अपनी खबर में जाकर सो जाना है। इसी मेरा वजूद मतलब मुसलमानों का वजूद। समाजी इंसाफ है सर कि 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, इस ऐवान में ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट के एमपी के बराबर हो चुके हैं। बिल्कुल, ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट एमपी के बराबर हो चुके हैं और 14% मुसलमान सिर्फ 4% जीत कर आते हैं। CSDS का डेटा ये बताता है कि इस मुल्क में जो वोट बैंक है, जो एक मुश्त वोट डालता है, वो अपर कास्ट का है। ये बात मुसलमान का कभी ना वोट बैंक था ना कभी रहेगा। सर, 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई। लिंचिंग पर सवाल, आरक्षण पर सवाल। मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजर ने निस्तो नाबूद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान की एक दुकान को लूट लिया गया और हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों की तरफ से सन्नाटा है। शायद अब वक्त आ चुका है कि लफ्ज़ मुसलमान का नाम लेना भी अब उस पर पाबंद। ये ओवैसी साहब के बयान थे। मैं ओवैसी साहब का पूरा वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले ये छोटा सा क्लिप, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए कि सिर्फ 1 मिनट के भाषण में ओवैसी साहब ने किस तरीके से कहा कि मुसलमानों की नुमाइंदगी पार्लियामेंट से घट चुकी है। मुसलमानों से ज़्यादा ओबीसी और ब्राह्मण समाज का नेता है, लेकिन मुसलमान कम है, जबकि आबादी में मुसलमान सबसे ज़्यादा है। ओवैसी साहब ने लिंचिंग पर भी सवाल उठाए, ओवैसी साहब ने बुलडोज़र पर सवाल उठाए, ओवैसी साहब ने बीजेपी की खुलकर मुखालफत की, मुसलमानों का नाम लिया। यानी ओवैसी साहब का ये बयान और राहुल गांधी का वो बयान जिसमें सिर्फ वो मुसलमान का नाम ले रहे हैं, आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा सही कौन था? मैं खुलकर कहूँगा कि ओवैसी साहब ज़्यादा सही तरीके से मुद्दे को उठाते हैं और भारत के 25 करोड़ मुसलमानों को राहुल गांधी को अपने नेता नहीं बल्कि ओवैसी साहब को अपना नेता समझना चाहिए। मैं ओवैसी साहब की पूरी वीडियो
डिटेल्स अभी इसमें अटैच कर दूंगा, आप उसमें ओवैसी साहब का पूरा बयान देखोगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए ताकि समझ में आए कि हमारा नेता कौन है, असल में पार्लियामेंट में सही बहस करने वाले नेता कौन है, ताकि लोग आने वाले इलेक्शन में ओवैसी साहब को वोट करें। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए कि आपकी नज़र में सही नेता सदन के अंदर कौन है, राहुल गांधी है या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देखे रहते हैं तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। आप मुझे हमारे दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल व्लॉग्स, मेरा ट्विटर अकाउंट, मेरा इंस्टाग्राम लिंक, सब कुछ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। तो जाइए और मुझे तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा उतना ज़्यादा मैं वीडियो बनाकर आपके सामने रख सकूँगा, ताकि आपके आंखें खुली हो और आपका दिमाग जागा हुआ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के इस्लाम रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।